हाय गाइस। तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि मेरे एक फ्रेंड था, उसकी गली में एक लड़का रहता था। तो बेसिकली स्टोरी बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि स्टोरी मैंने सुनी थी जब, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं बेसिकली हॉरर स्टोरी ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, बट मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी सुनाऊँ मैं ये चीज़। तो बेसिकली स्टार्ट होती है एक लड़के से। अब ये लड़का जो है, ये रहता है, मेरा एक फ्रेंड उसकी गली में रहता था। लड़के का नाम था नितिन। तो नितिन का हिसाब किताब ऐसा है, वो बहुत ही ज़्यादा लड़का है, जर्सी नशेड़ी वाला, जो हमेशा चरस वरस करके घूमते रहते हैं, उस टाइप का। उसकी एक गंदी आदत भी थी कि वो हमेशा ना नाइट में रेड लाइट एरिया जो भी होते हैं, लड़कियों के पास जाता है नाइट में, जो भी होता है इनका, वहाँ जाता था ये। तो इसका फिक्स था कि हर 3 दिन बाद जाता था, एक लड़की को लेता था और कहीं ना कहीं ज़्यादातर किसी एक सोमनाथ एरिया में जाता था, जहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते ना हो। तो ये हर बार ऐसे ही करता था कि एक लड़की पिक करा और उसे एक सोमनाथ एरिया में ले गया, बट ये पैसे नहीं देता था। पैसे की जगह पे क्या होता था कि ये ले गया सोमनाथ जगह पे, जो भी चीज़ें होती थी वो कर ली। उसके बाद जब पैसों की बारी आती थी तो ये क्या करता था, लड़की अकेली होती थी तो ये या तो थप्पड़ पड़ मार के उसको वहीं छोड़ आता था, सारी लड़कियों को वहीं पर छोड़ के आ जाता था, किसी को लेके नहीं आता था वापस। ठीक है, एक बार दो बार ये चीज़ कंटिन्यूसली वो करता रहता था, क्योंकि उसे पता है कि अकेली लड़की क्या ही कर सकती है। तो फाइनली एक बार ये एक लड़की को पिक करता है और पिक करने के बाद ले जाता है किसी एरिया में जहाँ हमेशा जाता था वो। अब लेके जाने के बाद से उस लड़की से इसकी थोड़ी बहस हो जाती है, पैसों के चक्कर में। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली उसे धक्का दे देता है, थप्पड़ मारता है एक दो और धक्का दे देता है, और वो लड़की थी जो वो गिर जाती है गड्ढे के अंदर। उस गड्ढे के अंदर थोड़े पत्थर उत्तर भी थे, तो वो लड़की गिर जाती है और लड़की की रोने की आवाज़ आती है गड्ढे से। बट ये इतना नहीं सोचता था। ये वहाँ से उठता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है, घर पे आ जाता है वापस। ठीक है, अब ऐसे ही उसका कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। हर 3 दिन बाद किसी न किसी को उठा के ला रहा है, हर 3 दिन बाद किसी को उठा के ला रहा है, और सेम वहीं पर लड़कियों को छोड़ के आ जाता था। तो अब एक बार सीन हुआ, ये 13 दिन तक तो बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल रही, 13 दिन तक कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन 13 दिन के बाद से जब ये अपने बेड पे सोने के लिए गया, फर्स्ट टाइम जो उसका शुरुआत हुई थी जिसकी, तो बंदा दारू पी के आता था, हमेशा टर्न वन हो के आता था और आके बेड पे लेटता था और सो जाता था एट द पॉइंट पे ही। सेम चीज़ की इसने दारू वारू पी के आया, बेड पे लेटा और सो गया। ठीक है, अब उसे ऐसा फील होता है कि उसके बेड के सर के पास से कोई निकला और उसके पैरों के पास खड़ा हो गया, और ऐसा ही पैरों के पास से वापस आया और सर के पास खड़ा हो गया। ऐसा उसे फील होना शुरू हुआ स्टार्टिंग में। बट दारू पिया हुआ बंदा भाई, कुछ भी मतलब क्या ही कर सकता है बंदा, सोता रहता था बंदा। उसे फील होता था ये चीज़ कि हाँ मेरे आसपास कोई घूम रहा है। ये चीज़ कॉन्टीन्यूसली कम से कम 1 हफ्ते तक चली। ठीक है, अब उसके बाद से हरकतें जो थी उसकी थोड़ी ज़्यादा शुरू हुई। अब वो चीज़ जो थी, जो उसके सर के पास से घूमकर उसके पैरों तक जाती थी और पैरों से वापस सर तक आती थी, अब उसने जो है ताली बजाना शुरू कर दिया। तप 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 तप, ताली ऐसी मतलब ऐसी वाली तप तप तप, वो तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसने ये करना शुरू कर दिया। यहाँ से जब वहाँ जाती थी वो जो एंटिटी थी, जब उसके पैरों पे जाती थी तब 2 बार क्लैप करती थी, और जब वापस आती थी तब 2 बार क्लैप करती थी। अब ये कॉन्टीन्यूसली चीज़ चलती रही। 1 हफ्ते तक ये भी चीज़ चली कि बार बार इधर उधर वो हो रही है और वो क्लैप कर रही है। ये बंदे तब भी नशे में, इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता इतना। आवाज़ सुनता था बंदा कि हाँ किसी की आवाज़ आ रही है, बट ये इतना ज़्यादा सोचता नहीं था। जर्सी नशेड़ी नहीं सोचते भाई, वो सो जाते हैं पढ़ के बस। ठीक है, अब ये हरकतें थोड़ी बड़ी। एक रात को वो सो रहा था, तो सोते टाइम पर क्या होता है कि सोते सोते पहली बात तो वो एंटिटी सेम वही जो करती थी डेली वो कर रही थी। अब उसके बाद एक हरकत ही हुई कि जब वो सो रहा था तो उसके जो मेन पॉइंट है
उस पर हाथ लगाया उस एंटिटी ने और ये कर दिया। बेसिकली उसे लगा कि ये सपना एक ड्रीम है, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। सुबह उठा और सोचने लगा कि अरे यार कितना बुरा सपना आया कि किसी एक औरत ने मेरा कुछ करा, मतलब ठीक। उसने ये सब चीज़ें मजाक में लेते हुए या सपना में लेते हुए वॉशरूम गया। वॉशरूम में जाने के बाद से जब उसने देखा तो उसका जो था वहाँ पर किसी के निशान आ रखे थे नाखून के, जैसे कुछ करा हो और नाखून जो है वो अंदर धंस गए हैं उसके। ठीक है, अब उसे थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ कि पहले तो चीज़ें सिर्फ डरा रही थी या वहाँ घूमती थी, अब ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बढ़ने लगी हैं। तो उसने फिर शुरू की यहाँ बाबा जो होते उनसे बातचीत करना शुरू की। बाबा के पास जाता था और बाबा से पूछता था कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं मुझे, तो मुझे बताओ। तो पहले तो उसको जितने भी बाबा मिले सारे फ्रॉड थे, मतलब कि वही नारियल ले लो, घर में एक बार घुमा दो और सब ठीक हो जाएगा, किसी अकेले की जगह पे खाली जगह पर क्या जाना, तुम ठीक हो जाओगे। बट ये उसकी चीज़ें शांत नहीं हुई, ये तब भी कॉन्टीन्यूसली चलती रही। अब एक बार क्या हुआ कि आराम से सीढ़ियों से उतर रहा था, तो सीढ़ी से उतरते टाइम पर उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया। पीछे से उसको किसी ने धक्का दिया, तो जब वो जीने से गिरा और उसके यहाँ हेड पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई, खून आने लगा। अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सर से खून निकल रहा था। उसकी मम्मी ने देखा, उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद से ठीक है, अब उसे पूरा बिलीव हो गया कि अब मेरे साथ या मेरे पास कोई है और मुझे हर्ट या मुझे मारना चाहता है या परेशान कर रहा है। अब जो ये लड़का था ये मेरी फ्रेंड के पास आया। उसने मेरे फ्रेंड को एक बाबा के बारे में पता था, वो गुरुग्राम में गुड़गांव में रहते हैं, थोड़े अच्छे थे, अच्छे बाबा हैं वो उनको उनके पास लेके गया कि भाई मेरे साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं और पता नहीं मैंने क्या कर दिया ऐसा। ठीक है, तो वो बाबा के पास लेके जाता है। बाबा के पास लेके जाता है तो बाबा उसे ना अंदर नहीं बुलाते, बोलते हैं कि तू ना बाहर ही रुक जा, अभी अंदर मत ही हो तू। और बाबा उस अपने घर से निकल कर आते हैं बाहर और उसको ही बाहर लेके चले जाते हैं, घर में एंट्री नहीं करने देते उसकी। अब बैठाते हैं बाहर, कहीं बैठते हैं सबके सब तीनों बंदे। तो बाबा बोलते हैं कि तेरे ऊपर बहुत ही बुरी एक आत्मा है और वो आत्मा किसी इंसान की नहीं है, यह आत्मा किसी किन्नर की है। तो तूने ऐसा कुछ करा है, किसी किन्नर को परेशान करा हो या कभी किसी किन्नर की हाय या बद्दुआ ली हो, किसी से कुछ करा हो तूने। अब ये मेरा फ्रेंड था तो इसे तो ये पता था कि हाँ मैं तो लड़कियों के साथ ये सब करता हूँ, तो मैंने कभी किन्नरों के साथ ऐसा कुछ नहीं करा है। तो बोलता नहीं मैंने कुछ नहीं करा ऐसा, कभी मैं किन्नरों के साथ कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है किन्नरों के साथ, मैं क्यों जाऊँगा, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मतलब किन्नरों में, ऐसा कुछ बोलने लगा। पर बाबा इस चीज़ पर अड़े हुए थे कि नहीं तेरे ऊपर किसी किन्नर का ही साया है और एक बार तू याद कर ले ठीक से कि ऐसा कोई हो जिसके साथ तू किन्नर के साथ तूने कुछ बुरा करा हो कभी। अब इसका एक फ्रेंड था, जहाँ से लड़के उठाता था ना वो भी वहीं आसपास ही रहता था, तो उस लड़के को ना सारी लड़कियों के बारे में पता था वहाँ कि कौन लड़की क्या करती है क्या नाम है। उसने फ़ौरन अपने फ्रेंड को कॉल मिलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उस एरिया में कोई किन्नर विन्नर रहती है क्या। तो उसने बोला कि हाँ किन्नर तो बहुत सारी रहती हैं भाई। तो अब बाबा ने बोला उससे कि उससे ये पूछ कि तू किसी किन्नर के साथ गया था घूमने। अब वो सेम यही चीज़ बोलता है कि भाई मैं कभी किसी किन्नर के साथ गया हूँ घूमने। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ कि तू एक किन्नर के साथ गया था जिसका नाम शायद सुतीला ऐसे नाम था कुछ, उसका नाम नहीं, जो नाम नहीं बोलेंगे उसका नाम, तो वो नाम था और उसके साथ तो गया था और उसके बाद से वो यहाँ पर दिखी नहीं दोबारा। और मैं पूछना चाहता था तेरे से ये चीज़ बट तू ज़्यादा अपने नशे में भी रहता है और बिजी भी रहता है, तो मैंने तेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया, सब इतना पूछ नहीं पाया मैं तेरे से। अब इससे यहाँ से बिलीव हो जाता है कि हाँ इसके हाथों किसी किन्नर का बुरा हुआ है कुछ या कुछ हरकतें हुई हैं ऐसी। अब ये क्या करता है, अब ये पता करता है कि कौन है ऐसा जिसके साथ इसने ऐसा कुछ करा है, तब इसे चीज़ें से
धीरे धीरे फ्लैशबैक्स ना याद आते हैं कि हाँ एक लड़की थी ऐसा किन्नर ही था शायद वो, तो इसको उसने धक्का दे दिया था एक गड्ढे के अंदर, और वो गड्ढे के अंदर रो रही थी और ये उसे वहीं पर छोड़कर आ गया था। तो फिर पापा ने बोला कि हाँ, कि जिसको तो वहाँ छोड़ के आ चुका था वही है वो, और वो जो किन्नर था उस गड्ढे में गिरने के बाद 5 से 6 घंटे तक वो वहाँ तड़पता रहा। उसने बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाई, बुलाने की कोशिश करी, बट वो एरिया जो था पूरा का पूरा सुमनाम था, तो वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो फिर वो किन्नर 5 या 6 घंटे के अंदर उसने वहाँ से दम तोड़ दिया और वो मर चुका है। अब उसने पापा से पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, कुछ सोल्यूशन बताओ इसका कि जिसके थ्रू मैं यहाँ से इस चीज़ से फ्री हो सकूँ। मैं लाइफ टाइम तो ऐसे नहीं रह सकता, और मुझे परेशान करेगी, मुझे लेके चली जाएगी मेरी फैमिली, और ऐसा ऐसा बोलने लगा उससे। तो पापा ने बोला अभी तो मेरे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम घर जाओ और मुझसे फ्राइडे या सैटरडे में आना। फ्राइडे सैटरडे शायद किन्नर का कोई डे होता है, उस दिन आना, हम उस दिन बैठ के इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सेम वही होता है, बंदा वेट करता है और सेम उसी दिन पहुंच जाता है कि पापा अब कोई सोल्यूशन निकालो इस चीज़ का। अब पापा चौकी वौकी लगाते हैं, जो भी है घेरा वेरा बनाते हैं, उसे बिठाते हैं उसके अंदर। उसके बाद पापा उससे बोल देते हैं एक चीज़ के देख, मैंने बात कर ली उस एंटिटी से, जो भी है वो तुझे बस लेके जाना चाहती है, वो चाहती नहीं है कि तू जिंदा बचे। तो अब इस सिचुएशन में मैं तुझे एक काम कर सकता हूँ, मैं तुझे कुछ पेंडल वगैरह दे सकता हूँ, मंत्र से पढ़े हुए कुछ पेंडल, वो तू घर ले जा और तू उसे अपने गले में डाल के रखियो। 1 महीने तक रखना है डाल के। 1 महीने के अंदर अगर उतर गया तो फिर तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। ये चीज़ करके पापा उसे दे देते एक पेंडल, वो गले में पेंडल डाल लेता है और उसका सब कुछ ठीक चलने लगता है। 15 से 20 दिन होते हैं, वो ये चीज़ें भूल भी जाता है कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ था, कोई किन्नर उन्नर पीछे पड़ा था उसके। उसकी वही डेली रूटीन जो थी, लड़कियों को उठाया और कहीं भी ले गया और उनके वहीं छोड़ के आ गया, उसकी कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ चलती रही। चलने के बाद से अब एक बार की बात है, उसकी डेड बॉडी जो है लड़की की, जो लड़का था, उसकी डेड बॉडी मिली एक होटल से। वहाँ पता चला था कि उसने फांसी लगा ली एक होटल के अंदर, जबकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अच्छा चल रहा था। फिर चीज़ें पता चली क्या हुआ उस दिन, कैसे हुआ, तो पता चला कि वो किसी लड़की को लेके गया होगा उस होटल के अंदर। होटल के अंदर लेके जाने के बाद से फिर लड़की की तो चली गई वहाँ से, जो भी हुआ उनका, लड़की घर चली गई। बट लड़की के साथ जब वो ये चीज़ें कर रहा था, तब उसने अपने गले का कपड़े उतारे थे, तो शायद उसकी गलती से उसके गले का पेंडल भी निकल गया था। और वो पेंडल निकलते के साथ ही वो जो स्प्रिट थी उसने उसे उसके अपने साथ ही ले गई। फिर तो सुबह उसकी बॉडी मिली थी फांसी लगे हुए, अब फांस लटके हुए। तो ये एक स्टोरी थी मेरे फ्रेंड या फ्रेंड तो नहीं था, खैर फ्रेंड की गली में रहता था, उस लड़की के साथ ये स्टोरी हुई थी। तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी सुननी थोड़ा सा, मतलब स्टोरी बहुत लंबी थी लेकिन मैंने स्टोरी थोड़ी शॉर्ट कर दी, नहीं तो वीडियो शायद 30-35 मिनट की बन जाती। तो बेसिकली ये चीज़ हुई थी उस दिन। तो वैसे रियलिटी में मैं कभी ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ हॉरर की, पसंद आई इसलिए अच्छी लगी तो मैंने बना दी। और अगर वैसे देखते हैं इन फ्यूचर कभी हॉरर का कोई प्लान बनता है तो आप स्टोरी भेज सकते हो, तो भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मैं हो सकेगा तो मैं उनको एक्सप्लोर करके मैं उनकी, तो आपकी स्टोरी जो है वो मैं